हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस नए यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को अपडेट यहाँ से देंगे। और इसके अलावा कल देर रात में एनसीबीसी आयोग नेशनल बैकवर्ड जो बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बना है, उस आयोग ने आरक्षण मामले में जो 69,000 भर्ती से संबंधित आरक्षण का मामला एनसीबीसी आयोग में चला गया था और एक बार की एनसीबीसी आयोग ने भी रोक लगा दी थी 69,000 भर्ती में, जब लगातार ये अपडेट चल रही थी उसके बीच में। तो अब जाके आरक्षण मामले में फैसला स्पष्ट तरीके से सुनाया गया है। और इसके अलावा रिक्त पदों पर काउंसलिंग की बात को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो बातचीत इसी अपडेट से प्रारंभ करते हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक 20 मई तक घर से ही करेंगे काम, सचिव विस्तृत शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सचिव विस्तृत शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं को 20 मई तक घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह आदेश प्रदेश के पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों में लागू होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने और अब तक प्रदेश में 700 शिक्षकों के कोरोना संक्रमण के चलते निधन के बाद 30 अप्रैल तक के वर्क फ्रॉम होम के आदेश को आगे बढ़ाते हुए 20 मई वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंतिम दिन तक घर से काम करने की अनुमति दी है। सचिव विस्तृत शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम की अवधि में परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक जिला प्रशासन को प्रशासकीय कार्य में मदद करते रहेंगे। प्रशासकीय कार्य में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशासनिक कार्य यानी कि आपकी वोट तो हो गए, चुनाव करा लिया आपने, अब वोटों की गणना से संबंधित जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो अनुपालन करेंगे। और कोविड जैसे हालातों में, जैसे पिछले वर्ष प्रथम फेज़ में जब कोविड था तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तत्परता से सभी बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी की थी, चाहे वो आपका स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो या हॉस्पिटल हो, या इन सारी चीज़ों की डाटा फीडिंग करनी थी, तो उस पे बहुत तत्परता से काम किया था। हालांकि अपने जान पर दाव लगाकर इन्होंने काम किया था। तो वर्क फ्रॉम होम का ये संदेश काफ़ी अच्छा है और अच्छी बात है कि शिक्षकों को घर से काम करने की सुविधा मुहैया कराई गई है इस भयावह परिस्थितियों को देखते हुए। तो कहने की एक अच्छी बात, एक अच्छी अपडेट। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है, बड़ी अपडेट है, वो ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 भर्ती की अंतरिम रिपोर्ट, आदेश कह सकते हैं या फैसला कह सकते हैं, सुनाया है। अंतरिम रिपोर्ट में स्पष्ट यहाँ पर मेंशन है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम ग्राउंड नंबर 1 में नई दिल्ली में ये संबंध किया गया था। शिकायतों का संक्षिप्त विवरण ये है कि यहाँ पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में ये बात कही गई थी कि इस परीक्षा आयोजित की गई थी 69,000 पदों के लिए, और उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में अत्यधिक अनियमितताएं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ पाने से वंचित हो गए थे। तो इसको लेकर शिकायत आरोप अंकित किए गए थे और उनके तथ्य अलग अलग थे शिकायतकर्ताओं के, जो स्पष्ट इसमें मेंशन है। और आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की श्रेणी के कॉलम का उल्लेख करना था, चाहे वे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति वर्ग के हों या अनुसूचित जनजाति के हों या किसी अन्य वर्ग विशेष के हों। और प्रश्नगत प्रकरण के संबंधित परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई और 12 मई 2020 को घोषित किया गया इसका परिणाम। अब बेसिक शिक्षा विभाग पर किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ था और ढेर सारी चीज़ें इसमें चीज़ें की गई कि वो सारी चीज़ें को वहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपने हिसाब से उम्मीदवारों ने मिलाया और उसके समक्ष में कई ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने उल्लेख की कि ऐसा है, आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर इसमें मेंशन है। अब तथ्य और निष्कर्ष इन्होंने स्पष्ट तरीके से निकाला कि उपरोक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं पिछड़े वर्ग समुदाय की बड़ी संख्या में है, सामाजिक रूप से संसाधन संपन्न नहीं है और साधनहीन है तथा संबंधित सक्षम न्यायालय में जाने हेतु साधनों के अभाव में सक्षम नहीं है। और भी कई पॉइंटों में इसको स्पष्ट इन्होंने किया है और इन्होंने स्पष्ट किया कि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से यानी 34,579 पदों में से विभाग द्वारा जो
तैयार की गई है सूची, उसमें सूची क्रमांक 1 से 34,579 तक कुल समान उम्मीदवारों की संख्या 19,800 बताई गई है। और सूची के क्रमांक 1 से 34,579 तथा अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या यहाँ पे 13,007 बताई गई है। हालांकि वास्तविक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक क्रमांक 1 34,000 से लेकर सामान्य उम्मीदवार हैं 12,962 हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 18,851 है। बहुत ज़्यादा ये जितना बताई गई उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है। और इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। हालांकि ये उम्मीदवार ओवरलैपिंग के जरिए यहाँ पर लागू किया गया है। कई चीज़ें इसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको आप देख सकें। और अंत में यहाँ पर समाहित कर दिया गया है कि जहाँ पर भी आयोग द्वारा विस्तृत जांच की गई है और वहाँ पर जो भी फैसला लिया गया है, वो जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, इस रिपोर्ट के जारी होने से अंतिम माना जाएगा और फिर यहाँ से उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या प्रशासन को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ रही है और आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। रियल है, ऑथेंटिकेटेड है। जे रविशंकर हैं, ये अवर सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं और डॉक्टर लोकेश प्रजापति माननीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। तो कहीं ना कहीं अनियमितता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठा था अभ्यर्थियों द्वारा और उसका निराकरण किया है आपके पिछड़ा वर्ग आयोग ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिक्त पदों पर काउंसलिंग की बात को लेकर स्पष्ट आपको बात बता दें कि यहाँ पर हालांकि कोविड जैसे महामारी के अंतर्गत भी अभ्यर्थी लगातार परिषद की तरफ अग्रसर हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कई जिलों के बीएसएस रिक्त पदों का डाटा नहीं पहुंचा रहे हैं, उसमें हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर स्पष्ट तरीके से परिषद की तरफ से ये स्पष्ट जानकारी है कि बीएसएस जितने भी लापरवाही बरत रहे हैं कोविड जैसे हालातों में, कई कार्यालयों में जिले के 50% से कम ही कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें 2 मई के बाद जब चुनाव आयोग चुनाव की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो संभवतः मैंने पहले बोला था 2 मई, उसके बाद ही इस पर कुछ काम होगा, चाहे वो आपका वेतन संबंधी नवनियुक्त अध्यापकों का काम हो या अंतर जिला तबादला ट्रांसफ़र के बाद जो आए हैं शिक्षक उनके वेतन संबंधी काम हो, सत्यापन का काम हो या फिर आपके काउंसलिंग का काम हो। ये सभी 2 मई के बाद ही स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगी और उम्मीद है कि 2 मई के बाद आप सभी एकजुट होकर बहुत मजबूती से बात उठाएंगे कि 2 मई से लेकर 15 दिनों का जो पीरियड रहता है जिसमें आप नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग का आयोजन करा के आप वैलिड कैंडिडेट को स्पष्ट कर सकते हैं और 15 तारीख के बाद आप नियुक्ति पत्र बांट दीजिए ताकि सभी जो वैलिड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 20 मई के बाद आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी परिषदीय विद्यालयों में, उससे पूर्व ही काउंसलिंग आयोजन हो सके ताकि उन अभ्यर्थियों को कुछ सुकून की चैन की सांस लेने का मौका मिल सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।